Hello everyone, my name is Rahul. I'm a real estate broker with Supermax Realty. दोस्तों आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो आज की डेट में दिस क्वेश्चन विल कम अक्रॉस एवरी डे फ्रॉम आवर क्लाइंट्स। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से इंटरेस्ट रेट आप सब जानते हैं, आई एम श्योर यू ऑल माइट बी फेसिंग दिस थिंग। हर महीने इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, हमारे डेट्स बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, अक्टूबर में फिर एक्सपेक्टेड है 0.25 to 0.5 शायद ये बढ़े इंटरेस्ट रेट्स। तो इस सूरत में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास जो अपनी मॉर्गेजेस हैं हम उसको स्विचिंग करें, उसको रीफाइनेंस करें, व्हाट इज़ गुड फॉर अस, हम कैसे अपना बर्डन थोड़ा कम कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ बात इंटरेस्ट रेट की नहीं है जो मॉर्गेज की, इसके अलावा जो बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, आपकी कार इंटरेस्ट रेट्स, उसका अगर आपने फाइनेंस कराई हो, या आपकी वीज़ा इंटरेस्ट रेट, आपको अदर लाइबिलिटीज़ भी आपने ले रखी होंगी, तो कैसे उसको कंसोलिडेट करके उसको स्मार्टली हम लोग प्ले करें आज की मार्केट में। तो यही सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं जिमी सिंह, हिज ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सुपरमैक्स रियलिटी। तो जिमी जी, व्हाट डू यू थिंक, जो मैंने सवाल पूछा है, हम रोज़ ये सवाल लोग हमसे पूछते हैं, ठीक है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में हम लोगों को? सी राहुल, थैंक यू सो मच। तो ऑब्वियसली विद इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, जैसे हम सबको पता है कि साल में ऑलरेडी बैंक ऑफ कनाडा कितनी बारी रेज कर चुका है, जितने भी लेंडर हैं उन्होंने वेरिएबल मॉर्गेजेस या जो प्राइम रेट था कितना ऊपर चला गया, राइट। सो आई हैव अ फीलिंग कि वी आर नॉट डन येट। मेरे को लगता है अक्टूबर में दोबारा से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। प्लीज डोंट से दिस। नो आई डोंट विश ऑन एनीबॉडी, बट जो हालात चल रहे हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, they have to do certain things for the greater good. So अगर हम आंख बंद कर लेंगे, कहेंगे भी भैंस आप मुझे मार वाला काम है, कि आंख बंद करने से भैंस आएगी आपकी तरफ या नहीं आएगी वो तो टाइम बताएगा, पर मेरे को लगता है कि रेट बढ़ेगा। But this is the reality. This is the reality. And it is not only in Canada, it is all across. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, आप न्यूजीलैंड में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, रेट्स आर ऑलवेज गोइंग अप। इवन अगर यूएस में देखते हो, यूएस का जो ब्याज है वो हमारे से 1-आधा% हमेशा ऊपर ही रहता है। And they are more aggressive, राइट। सो पहले तो आपका क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगा कि जो भी होम ओनर आज की डेट में सिचुएशन में है, जिनके पास वेरिएबल मॉर्गेज थी और अभी मॉर्गेज उनकी डबल पेमेंट हो गई है, या जिनके पास फिक्स पेमेंट्स भी हैं एंड दे आर कंसर्न्ड अगले 6-8 माह में उनकी रिन्यूअल आ रही है, एंड व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। सो सबसे पहले मैं ऑडियंस को एक्सप्लेन करूंगा, देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन रीफाइनेंस एंड स्विचिंग द मॉर्गेज। जब हम स्विच मॉर्गेज करते हैं, इसका मतलब है लेट्स से किसी ओनर के ऊपर 5 लाख का मॉर्गेज है, सो ही इज टेकिंग दैट 500,000 मॉर्गेज फ्रॉम वन लेंडर टू द अदर लेंडर द सेम अमाउंट जस्ट टू गेट बेटर टर्म्स एंड डील्स। मतलब मेरे पास स्कॉशिया है तो मैंने टीडी बैंक में ट्रांसफर कर लिया। हाँ, तो उसको हम स्विच कहेंगे। अमाउंट सेम, आप अमाउंट बढ़ा नहीं रहे। 5 लाख की मॉर्गेज स्कॉशिया में थी, आप कहोगे मैं 5 लाख की मॉर्गेज टीडी में लेके जा रहा हूँ, पर मैं उससे नेगोशिएट करना चाहता हूँ, या मैं अपने कुछ डेट को कंसोलिडेट कराना चाहता हूँ। जैसे शुरू में आपने बात की है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है जो हम नहीं बोल रहे कि पीपल आर कंसर्न कि मॉर्गेज का पेमेंट बढ़ गया। येस, फॉर मोस्ट कनेडियंस हाउसिंग कॉस्ट और हाउसिंग मॉर्गेज इज़ द बिगेस्ट लाइबिलिटी। सेकंड जो थे उनके पास होती है, जैसे आपके पास कार लोन है, लाइन ऑफ क्रेडिट, आपने लाइन ऑफ क्रेडिट से उठा के कार का पेमेंट किया हुआ है, या आपने कोई कॉन्डो या इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो वो सारी पेमेंट की किस्त भी आपकी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट को बहुत, मतलब अगर बिल्डर से घर बुक कराया है, लाइन ऑफ क्रेडिट हम बहुत यूज़ करते हैं, नॉट ओनली फॉर दी हाउसिंग, तो अदर, तो उसका भी बर्डन डायरेक्टली इस पर पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है। तो करेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू बी अवेयर इज कि आज की डेट में अगर घर की अप्रेजल नीचे आती है, जैसे आपने घर से 4 लाख की लाइन ऑफ क्रेडिट उठाई हुई थी 1.5 साल पहले, राइट। अभी जब रिन्यूअल आएगी, आपके पास फॉर एग्जांपल स्टेप मॉर्गेज है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट विद स्कोशिया एंड सम अदर बैंक्स, कि जितना आप प्रिंसिपल पे करते रहोगे उतनी आपके पास बोरिंग कैपेसिटी बढ़ती रहती है, राइट। तो अगर आपके घरों का वैल्यू नीचे आ गया है, इट इज़ वेरी प्रॉबेबल कि बैंक नए अप्रेजल के हिसाब से आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट कम कर दे, राइट। और वो कहे इसको पे ऑफ करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन बदल गई है। फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन के फ़र्क क्या है। जो जैसे मैंने बता रहा था कि स्विच का मतलब है सेम अमाउंट ए लेंडर से दूसरे लेंडर के पास लेके जा रहे हैं, उसमें नया कुछ ऐड नहीं करें, सिर्फ चीज़ फ़र्क क्या पड़ेगी, ब्याज का फ़र्क पड़ेगा और आपकी टर्म्स का फ़र्क पड़ेगा। जो जिस जहाँ स्विच कर रहे हैं वहाँ आपको बेटर टर्म्स कंडीशंस आपको मिल रही है। हाँ जी,
एंड देन यू नो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन क्रेडिट सब कुछ, और रीफाइनेंस होती है कि हम अपनी मॉर्गेज को उठा के ऑब्वियसली सेम लेंडर या दूसरे लेंडर के पास लेके जा रहे हैं. इट कैन बी ऑन योर मेच्योरिटी ऑफ द टर्म और इट कैन ऑल्सो बी सूनर देन द मेच्योरिटी. जरूरी नहीं कि हम वेट करते हैं 5 साल की टर्म है तो ख़त्म होगी तभी शुरू करेंगे. कई लोग उससे पहले भी करते हैं. उनको लेट्स से कोई पैसा चाहिए, बैक होम भेजना है, कोई बच्चे की शादी करनी है, देयर लाइक 100 थिंग्स दैट कैन हैपन, राइट. तो वो एक्स्ट्रा मनी अपनी इक्विटी से निकालना चाहते हैं, देन वी गो फॉर रीफाइनेंस. अगर इक्विटी है उस घर में. करेक्ट. दैट इज द मेन कंसर्न फॉर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पिछले 6 महीने, साल या 1.5 साल में घर खरीदा है, डिपेंडिंग. बट इफ समबडी इज लिविंग फॉर लॉन्ग टाइम, आई थिंक दे विल बी फाइन. या सो पहली बात दोस्तों मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, आई पुट सम पॉइंट्स टुगेदर कि जब भी आप लेंडर से नेगोशिएट करना चाहते हो रीफाइनेंस या स्विच मॉर्गेज, ऑलवेज स्टार्ट द प्रोसेस 2 to 3 months प्रायर. लास्ट मिनट की वेट ना करो, बिकॉज इफ़ इज़ टू लेट तो जो बैंक आपको लेटर भेजेगा आप सिंपली उसको इनिशियल करके एक्नॉलेज करेंगे एंड यू आर प्रीटी मच स्टक, राइट. टू शॉप अराउंड यू हैव टू गिव योर ब्रोकर अ टाइम. अगर अभी आप को लग रहा है आपकी मॉर्गेज रिन्यूअल पे आ रही है अगले 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, और आप मॉर्गेज की एडवाइस लेना चाहते हैं, हमारे सुपरमैक्स ऑफिस को कभी भी कॉल कर सकते हो. सो वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर मॉर्गेज फॉर आवर क्लाइंट्स. हमारे कनेक्शंस हैं बैंक्स में, सो वील हेल्प यू आउट विद दैट. आवर नंबर इज़ 5199332559. सो सबसे पहले राहुल हम समा लेंगे, 60 दिन 90 दिन पहले रिन्यूअल प्रोसेस शुरू करेंगे. एंड देन ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेपर वर्क आपको जो लास्ट 30 दिन रह जाते हैं, यू हैव टू गेट द पेपर वर्क डन. लास्ट मिनट पे नहीं छोड़ना चाहिए. कई बारी कोई स्टैच्यूटरी हॉलीडे आ जाती है, कई बारी लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, कई बारी कोई और सिचुएशन जाती है तो क्रिसमस के हॉलीडेज भी आने वाले हैं. करेक्ट. तो अगर आपकी क्लोजिंग प्रॉपरली रिन्यूअल टर्म के साथ नहीं मैच करती तो फिर मोस्टली लेंडर क्या करते हैं, आपका लोन को ओपन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर लोन इज़ कमिंग फॉर रिन्यूअल एंड ऑफ सेप्टेम्बर, राइट. तो अगर आपने प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ और आप अपने लेंडर को डॉक्यूमेंटेशन जो मांग रहा है वो नहीं दे रहे, तो उससे क्या होगा, वो आपकी मॉर्गेज को ओपन कर देगा. सो पर टर्म शुरू नहीं करेगा, ओपन कर देगा. एंड देन वो चाहता है कि या आप उससे कमिट करो या यू शॉप अराउंड एंड स्विच. तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स ही जस्ट कीप चार्जिंग यू पर डे इंटरेस्ट जो भी बनता है, ठीक है. सो इसमें क्या होगा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द पेपर वर्क. जो भी आपकी करंट पे स्टब्स है, आपकी इनकम है, जो आपके पास मॉर्गेज के बैलेंस डॉक्यूमेंट है. इफ़ यू आर स्विचिंग अ लेंडर तो आपको बैलेंस भी बताना पड़ेगा. आपकी प्रॉपर्टी के टैक्स कितने आपको वो भी बताना पड़ेगा. पूरी स्टेटमेंट. सो इसमें कई लोगों के हालात भी जो जाते हैं. लेट्स से कोई लेडी आगे काम करती थी, कोई कपल यू नो उनके बेबी हो गया, सो शी इज़ ऑन मैट लीव, तो आपकी डेट रेशो का फ़र्क पड़ जाएगा, इनकम क्वालिफिकेशन का फ़र्क पड़ जाएगा. लेट्स से कोई बंदा बहुत कर्जे में आ गया, उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उससे उसकी रेशोज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. इट माइट बी हार्ड फॉर देम टू क्वालिफाई. लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन. करेक्ट. सो इस चीज़ों में क्या करना है, यू गेट योर पेपर्स ऑर्गेनाइज्ड अहेड ऑफ द गेम बिफोर यू स्टार्ट शॉपिंग अराउंड. सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज बेसिकली आस्क योर लेंडर अबाउट ऑल द फीस. सो आज मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मैंने देखा है कि दीज आर ऑल द फीस दे पुट. सम कैन बी हिडन, सम आर टू बी रिवील्ड. पर जल्दबाजी में लास्ट मिनट पे अगर आप शॉप अराउंड नहीं करते, यू एंड अप paying these fees. Yeah, and these can be negotiable. So let me start with the simple one first. सबसे पहले हमें अप्रेजल, क्योंकि आज की मार्केट जिसमें कई मार्केट्स आर डिक्लाइनिंग पर मंथ, जैसे 1-1.5%, 2% प्रॉपर्टी का वैल्यू नीचे आ रहा है, कईयों में ज़्यादा भी आ रहा है. तो लेंडर हमेशा लेंड करने से पहले एक बारी और अप्रेजल कराएगा. एन अप्रेजल कैन बी सॉफ्ट अप्रेजल, इट कैन बी फ्रॉम देयर ओन सॉफ्टवेयर जिनके पास डाटा होता है, और इट कैन बी कि कोई ड्राइव बाय भी हो सकता है या फिजिकली अप्रेजल लोकेशन पे जाके चेक भी कर सकते हैं. मार्केट कंपैरेबल्स हैं वो चेक करके बताते हैं. करेक्ट. सो सबसे पहले तो अप्रेजल का फीस होता है. जगह आपने रीफाइनेंस कराना है सेम लेंडर के साथ भी, या आप स्विच भी कर रहे हो, तो उसमें अप्रेजल का फीस रहता है. वो आपको बेयर करना पड़ेगा 300 से 500 डिपेंडिंग. पर आप उसको नेगोशिएट लेंडर के साथ कर सकते हो कि मेरी अप्रेजल फी आप पिक करो. सो दैट इज नेगोशिएबल. देयर इज नो गारंटी दे गोना डू दैट, बट इफ यू आर स्विचिंग अ लेंडर गोइंग फ्रॉम A to B, देन चांसेस आर दे माइट पिक अप, राइट, डिपेंडिंग आपकी बाकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है. सेकेंड जो फीस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड लीगल फी और टाइटल फी. सो उसमें लेट्स से जो लेंडर है, आपकी अगर मॉर्गेज लेट्स से नॉर्मल चार्ज होता है जो कन्वेंशनल मॉर्गेज है, या आपकी जो मॉर्गेज होती है एज अ कोलैटरल रजिस्टर की है, तो जो भी वो फर्म के साथ काम करते हैं, जो भी उसकी लीगल फ़ी होती है, वो भी खर्चा आपके ऊपर आता है, राइट.
उससे हमेशा आप बैंक को कॉल करो, उनसे कोट लो कि ये क्या है टोटल, एंड ट्राई टू नेगोशिएट विद देम। थर्ड ऑब्वियसली इज डिस्चार्ज फ़ी। डिस्चार्ज फ़ी का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपके घर के अगेंस्ट मॉर्गेज किसी लेंडर का रजिस्टर किया हुआ है एंड यू वांट टू मूव फ्रॉम वन लेंडर टू अनदर लेंडर, तो उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा मॉर्गेज। मतलब अगर आपकी जो लियन इस लेंडर ने लगा रखी है तो दूसरे लेंडर पास जाएगी तो वो डिस्चार्ज मनी फीस यू नीड टू पे। करेक्ट। तो वो क्या होता है कि जो अपनी जो लैंड रजिस्ट्री ओंटारियो की है उसमें जो आपका ऊपर नाम के साथ आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक बैंक की मॉर्गेज है, तो उसको डिलीट करके नया लेंडर आएगा तो उसकी जो डिस्चार्ज फी होती है यू हैव टू पे, एडमिन लीगल फी वगैरह बैंक आपसे चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा। सो यू हैव टू ऑल्सो आस्क हाउ मच इज इट। उसके बाद जो अगली फ़ी हो सकती है वो होती है प्रॉपर्टी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी। तो वो ये होती है कि लेट्स से कई बंदे कहते हैं जी हमारी पेमेंट के साथ आप प्रॉपर्टी टैक्स भी निकाली जाओ हर महीने। सो दे आर नॉट डूइंग यू फ्री चैरिटी सर्विस और फॉर फ्री, दे चार्ज फॉर दैट। तो अगर आप यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु वांट टू काउंट ऑल योर पेनीज, call them and say, hey, I would like to pay my taxes by my own directly to the city, so please don't put this fee। तो वो आपको डिपेंडिंग कि आपके ऊपर लोन टू वैल्यू क्या है, दे माइट से ओके डोंट वरी यू पे बाय योरसेल्फ। तो वो आप पैसे एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आप क्या पे कर रहे हैं। या लेट्स से दे आर चार्जिंग $100-200 फॉर वट एवर रीजन, वो उठा के बच्चों की RSP में डाल दो। इफ़ यू हैव स्मॉल किड्स, उनकी RSP में डालो, कोई स्टॉक्स खरीदो, कुछ खरीदो, लेकिन पढ़ाई में पैसे जाएंगे। डोंट साइन बिना देखे आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें। देखें अगर आपको डाउट है जस्ट आस्क देम कि ये किस चीज़ का प्राइस आप हमसे चार्ज कर रहे हैं। करेक्ट। एंड सबसे जो बड़ी पेनल्टी होती है वो होती है जब हम मॉर्गेज को ब्रेक करते हैं, क्योंकि हर बंदा रिन्यूअल की वेट नहीं करता 3-4 साल की, राइट। और बैंक्स को पता है, वो कई बार पुश करते हैं आपको 5 साल की टर्म में, उनको पता है भी एवरेज कनेडियन 5 साल से पहले मॉर्गेज तोड़ेगा। सो दे आर वेटिंग फॉर यू टू ब्रेक एंड मेक मोर मनी आउट ऑफ यू, राइट। सो पेनल्टी दोस्तों 2 तरह की होती है। एक होती है सिंपल, यहाँ पे सॉरी जिमी जी, अगर 5 साल की आपकी मॉर्गेज है, अगर आप 5 साल पहले उसको ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ये वेरिएबल मॉर्गेज की अलग होती है, फिक्स की अलग होती है। जिमी जी बताएंगे क्या क्या होती है इनकी। श्योर। सो अगर आप हमारे को फॉलो करते हैं, मेरा चैनल है रियल स्टेट एड विद जिमी सिंह, उसमें मैंने वीडियो बना के डाले हुए पेनल्टी के बारे में, आप बैक जाके देख सकते हैं। नहीं तो आई जस्ट नटशेल बता देता हूँ। अगर आपके पास वेरिएबल मॉर्गेज है तो उसकी टिपिकली 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पेनल्टी आपका होता है। दैट इज़ नॉट बैड, बट अगेन टेल द बैंक टू कैलकुलेट एंड गिव इट टू यू, राइट। सेकेंड जो बड़ी पेनल्टी होती है वो होती है इंटरेस्ट डिफरेंशियल, राइट। उसको हम IRD कहते हैं, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। सो दोस्तों वो ये होता है, फॉर एग्जांपल यू ओ अब लेंडर $4 लाख, ठीक है। तो अभी आपकी 5 साल की टर्म थी, 2 साल अभी बकाया पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड देन यू वांट टू ब्रेक द मॉर्गेज फॉर वट एवर रीजन एंड टेक योर मॉर्गेज टू अदर लेंडर। आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो करके नया रेट मिल रहा है, वहाँ लेना चाहते हैं। नो, बेसिकली इसमें ये होता है कि आप उसको तोड़ के जो, हाँ आप वो भी कर सकते हो या आप रीफाइनेंस भी कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन है। इट कुड बी दैट रीजन। तो लेट्स से आपकी मॉर्गेज थी 1.99, उसको आप तोड़ रहे हो, आप अपने डेट कंसोलिडेट करना चाहते हो, अभी जो नए लेंडर के पास जा रहे हो या अपने एग्जिस्टिंग लेंडर के पास अपना अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, वो देखेगा आज की डेट में मेरे 2 साल की फिक्स्ड मॉर्गेज का क्या दर है। फॉर एग्जांपल आज अगर उसका इंटरेस्ट रेट 2, क्योंकि आपकी 2 साल की टर्म बैलेंस पड़ी हुई थी, राइट, तो ये चेक करेगा लेंडर के आज की डेट में मेरा बेस्ट रेट 2 ईयर टर्म में क्या है, बिकॉज वो आपको सेम टर्म को चेक करेगा। तो अगर उसका रेट आज है 5.24 और आपकी मॉर्गेज थी 1.99, दैट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड एवरी बैंक हैज़ डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग। जब आप मॉर्गेज डॉक्यूमेंट साइन करते हो उसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया होता है। अगर नहीं भी होता, सिंपल अपना मॉर्गेज डॉक्यूमेंट उठाओ, एनुअल स्टेटमेंट, कॉल द बैंक एंड उस पर अपना मॉर्गेज नंबर बता के उनको पूछो अगर आज मैं स्विच करती हूँ या ब्रेक करती हूँ या करता हूँ तो हाउ मच इज़ माई पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट डिफरेंशियल। मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड, ये कैलकुलेट करके आप हाँ, तो वो बता देंगे भी आपकी 10,000 है, 15,000 है, 25,000 है, देन यू हैव टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन कि इज़ इट वर्थ इट, राइट। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द डे जब हम नेगोशिएट करते हैं, जब आप स्विच कर रहे हो मॉर्गेज या रीफाइनेंस कर रहे हो, लेंडर से नेगोशिएट कर रहे हो, इफ़ यूर चेंजिंग द लेंडर, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, क्रेडिट अच्छा है, जॉब अच्छी है, ट्राई टू टेल देम टू अब्जॉर्ब सम ऑफ दिस पेनल्टीज़। अगर आप सॉलिड क्लाइंट हो, दे विल ट्राई टू अकोमोडेट यू, आपकी पेनल्टी को अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अगर आप मॉर्गेज पोर्ट करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है कि हम सब इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट चाहिए। दे कैन समटाइम गिव यू बेस्ट इंटरेस्ट, पर अगर आपसे कई प्रिविलेजेस ले लेते हैं कि आपकी मॉर्गेज पोर्टेबल नहीं है, आप उसको प्री पे नहीं कर सकते, 50 और चीज़ें देखते हैं जो अच्छा मॉर्गेज ब्रोकर आपके लिए काम करके दे के बताता है,
उस सूरत हाल में आपको हज़ारों डॉलर का नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बंदा कहे कि आपको 25,000 की पेनल्टी है, जो भी अच्छा मॉर्गेज ब्रोकर है वो बताएगा कि ये इस टाइम स्विच करना या रीफाइनेंस इज़ वर्थ इट, बिकॉज अगर आपका हायर इंटरेस्ट है, आप कंसोलिडेट कर रहे हो, 25,000 पेनल्टी भी दे रहे हो, शुड वी डू राइट नाउ और शुड वी वेट फॉर 6 months और 1 year फॉर बेटर टर्म्स एंड कंडीशन। ऑल इन ऑल दोस्तों, हमेशा हायर अ प्रोफेशनल विच हैज़ एक्सपीरियंस एंड बेस्ट इंटरेस्ट इन हार्ट, शॉप अराउंड। अगर आज की डेट में अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो वेयर योर डेट्स आर आउट ऑफ वैक, आपको लगता है कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, दिस हेल्प अवेलेबल। कभी ये ना सोचिए आप अकेले बैठे हैं, पिकअप अ फ़ोन। अगर आपके पास कोई अच्छा मॉर्गेज ब्रोकर या कोई एडवाइज़र नहीं है, हमारी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीम सुपरमैक्स, आप राहुल से रब्ता कर सकते हैं, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे पास आए, हमारे कनेक्शंस हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट टू फाइंड द अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस। आप कुछ कहना चाहोगे राहुल? बिल्कुल। और ऐसा जैसे जिमी जी ने आपको बताया कि बैंक से आप बैंक के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, यू कैन नेगोशिएट विद देम ऑल्सो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट ओब्लाइजिंग यू विद इंटरेस्ट रेट, तो आप उनसे भी नेगोशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके अगर जहन में कोई और सवाल है मॉर्गेज को लेकर, क्या करें क्या ना करें इस सिचुएशन में, फील फ्री टू कॉल अस एनी टाइम, फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिस एनी टाइम, ठीक है। यू कैन कॉल जिमी ऑल्सो, योर नंबर इज 647-961-2639 एंड राहुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 647-740-6048। इसके अलावा आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉल अस एनी टाइम। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।